तो हेलो बच्चों बच्चों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है सार्थक कॉमर्स वाला पर। तो आज इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे कि एनवायरमेंटल स्टडीज़ यानी कि ईवीएस का सिलेबस क्या है। और मैं हर कंटेंट वो ला रहा हूँ जिसकी आपको ज़रूरत होती है, क्योंकि एग्ज़ाम्स बहुत करीब हैं और एनवायरमेंटल स्टडीज़ का एग्ज़ाम भी है। और इसी साल से ये जो सब्जेक्ट है ये मैंडेटरी कर दिया फॉर ऑल यूनिवर्सिटी। तो सबके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज आई एम गिविंग यू ऑल द कंटेंट एंड गिविंग यू वेरी इन अ वेरी प्रायर मैनर। सो प्लीज़ सपोर्ट मी। सो ईवीएस के सिलेबस की बात करें तो ईवीएस के अंदर टोटल 4 यूनिट्स आ रही हैं। डिस्कस कर लेते हैं। और इसको मैंने थोड़ा प्रिसाइजली रखा सिलेबस को, क्योंकि सिलेबस वैसे तो मुश्किल ही आपको मिलेगा, लेकिन अगर मिल भी जाएगा कहीं से तो बहुत ही हौस पौस है उस सिलेबस के अंदर। तो फिर ये जो सिलेबस है ये मैंने थोड़ा मेन भी मैं नहीं कहूँगा, टॉपिक लगभग सारे टॉपिक हैं, लेकिन जो बहुत फालतू के थे उसको मैंने हटा दिया और बहुत प्रिसाइज वे में कि क्या उसके अंदर आपको पढ़ना है, बहुत ही बेसिक है। 4 यूनिट्स टोटल जो हैं वो आपकी आ रही हैं। सबसे पहले यूनिट फर्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़, इन विच यू हैव टू रीड फर्स्ट मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंट एंड कॉम्पोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट। अब मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंट के अंदर सबसे पहले आपको कॉम्पोनेंट्स को स्टडी करना है एनवायरमेंट के, जिसमें एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर, इन सब का डेफिनेशन शॉर्ट नोट्स इन पे आ सकता है। दूसरा, फर्स्ट यूनिट के अंदर सेकंड जो है टॉपिक वो है स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस। अब किसकी स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस? सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, और सस्टेनेबिलिटी क्या होता है वो पता होना चाहिए कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तीसरा, हिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट की हिस्ट्री पता होनी चाहिए और ये क्यों पता होना ज़रूरी है, उसके इंपॉर्टेंस भी पता होनी चाहिए। तो यूनिट 1 के अंदर ओनली देयर आर 2 टॉपिक्स। फर्स्ट, मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ द एनवायरनमेंट, इन विच यू हैव टू स्टडी components of nature, and these topics can be come within the paper in terms of short notes. And secondly, you have to study the scope and importance, in which you have to do the topic sustainable development, sustainability and history of environment. Okay, clear? All right. Unit 2, if we talk about unit 2, then unit 2 is all about ecosystem, which means in this unit you have to read about what is ecosystem. तो ecosystem के बारे में आपको पढ़ना है पूरा यूनिट 2 के अंदर। तो यूनिट 2 के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक है वो आपको ये पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम, विच मीन्स यू हैव टू स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम। शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं और क्वेश्चंस की फॉर्म में भी आ सकता है। सेकंड टॉपिक इसके अंदर है स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। स्ट्रक्चर क्या क्या है इकोसिस्टम के? तो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक कॉम्पोनेंट्स, वेरी इजी। एनर्जी फ्लो पढ़ना है आपको, फूड चेन्स, इकोलॉजिकल सक्सेशन, nutrient cycling, ecological pyramids. Now these all 5 components are within the structure of ecosystem. So first you are very identifiable with all the topics like food chains, biotic and abiotic components, or like ecological pyramid, and energy flow and nutrient cyclings are little bit new concept. So focus on this because these are well known concept for you. थर्ड टॉपिक इकोसिस्टम के अंदर आ रहा है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम्स कितने टाइप के होते हैं पढ़ लीजिएगा आप। चौथा टॉपिक इसमें कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज ऑफ इकोसिस्टम, विच मीन्स हाउ वी कैन कंजर्व, हाउ कैसे हम बचा सकते हैं इकोसिस्टम को, उसके लिए स्ट्रैटेजीज़ को भी पढ़ना है। नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट यूनिट विच इज़ यूनिट 3। यूनिट 3 जो है वो ऑल अबाउट है नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। इनमें किन किन नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में आपको पता होना चाहिए? मिनरल्स के बारे में, सॉइल के बारे में, एग्रीकल्चर क्रॉप्स के बारे में, नेचुरल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के बारे में, मेडिसिनल प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ लेना है। दूसरा, सॉइल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन जैसे प्रोसेस, डिफॉरेस्टेशन क्यों होता है, क्या होता है, और माइनिंग के इम्पैक्ट्स क्या हैं, माइनिंग क्या है, और बायोडाइवर्सिटी। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बिकॉज इनमें शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है और क्वेश्चन भी बन सकता है इनसे, नेचुरल रिसोर्सेज में से। नेचुरल रिसोर्सेज में अब आपको ब्रीफ में कुछ रिसोर्सेज को पढ़ना है, जैसे वाटर रिसोर्स। वाटर रिसोर्स में आपको सबसे पहले ये पढ़ना है कि नेचुरल और मैन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं और उनके एग्जांपल्स पता होने चाहिए। वाटर का यूज़ किस किस चीज़ के लिए हम कर सकते हैं। सेकंड टॉपिक में आपको ये पढ़ना है ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ सरफेस ड्यू टू वाटर कॉन्सिक्वेंस, यानी कि सरफेस का कभी कभी एक्सप्लॉइटेशन हो जाता है वाटर के कॉन्सिक्वेंसेस से, कैसे जैसे फ्लड आने से या ड्रॉट हो जाता है, या बेसिकली फ्लड ड्रॉट हो जाता है, लैंडस्लाइड। तो हाउ वाटर कैन एक्सप्लॉइट द सर्फेस ऑफ द अर्थ। सो कैलमिटीज़ के बारे में पढ़ लेना, नेचुरल कैलमिटीज़ जो एक्सप्लॉइट कर रही हैं सर्फेस को। तो वाटर रिसोर्सेज के अंदर यूज़ ऑफ वाटर, नेचुरल एंड मैनमेड रिसोर्सेज ऑफ वाटर, और ओवर एक्सप्लॉइटेशन कैसे हो रहा है सर्फेस का थ्रू वाटर।
दूसरा रिसोर्स आपको इसमें पढ़ना है एनर्जी रिसोर्स। एनर्जी रिसोर्स के अंदर सबसे पहले आपको टाइप्स ऑफ एनर्जी, जिसमें रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, ग्रोइंग एनर्जी नीड्स, एनर्जी की नीड्स बढ़ती जा रही है टाइम के साथ। तीसरा, एग्रो रेसिड्यूज, दिस इज़ अ नेचुरल फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये भी पढ़नी है। केस स्टडी भी आ सकती है कंटेम्प्रेरी इंडियन इशू के टॉपिक पे। बाकी केस स्टडी में तो आपको पढ़ के ही आंसर्स देने हैं, तो नॉट सो बिग डील। सो यूनिट 3 के अंदर ये नेचुरल रिसोर्स में ये सब आपको स्टडी करना है, और पर्टिकुलर वाटर रिसोर्स और एनर्जी रिसोर्स को भी स्टडी करना है। अब आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विच इज़ यूनिट 5। सो वट यू हैव टू स्टडी इन यूनिट 4 यूनिट 4 में आपको पढ़ना है एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल। एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल। नाउ फर्स्ट टॉपिक विच यू हैव टू रीड इन द यूनिट 5 फर्स्ट, एनवायरनमेंट पोल्यूशन। एनवायरनमेंट पोल्यूशन के बारे में आपको पढ़ना है, जिसके अंदर आपको प्राइमरी एंड सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में पढ़ना है। दूसरा, एयर एंड वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ना है, विच मीन्स एनवायरनमेंट पोल्यूशन के अंदर आपको एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड थर्मल पोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। और इसके अंदर कुछ 2 टॉपिक्स भी हैं, जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, और एयर और वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड इसके अंदर एक टॉपिक आता है न्यूक्लियर हजार्ड एंड ह्यूमन हेल्थ रिस्क, यानी कि न्यूक्लियर हजार्ड यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी जो होती है उसके क्या घाटे हैं और उससे ह्यूमन की हेल्थ को क्या रिस्क पहुँच सकता है। एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल के अंदर तीसरा टॉपिक आपको पढ़ना है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे आपको पता होना चाहिए वेस्ट कितने तरीके के होते हैं, अलग अलग वेस्ट को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, जिसमें कंट्रोल मेजर्स फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ वेस्ट आपको पता होने चाहिए। वेरियस टाइप्स ऑफ वेस्ट क्या होते हैं, उनको कैसे मैनेज करना है, ये पता होना चाहिए। 4 टॉपिक इस पोल्यूशन कंट्रोल मेजर। इसके अंदर चौथा टॉपिक आपको पढ़ना है पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर, कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के क्या क्या रास्ते हो सकते हैं, क्या क्या मेजर्स हो सकते हैं, जिसमें आपको लीगल बायोलॉजिकल का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, फिजिक साइको केमिकल मेथड का इंट्रोडक्शन भी दिया जाएगा, और इसका क्या रोल है सस्टेनेबिलिटी के अंदर उसके बारे में भी आपको बताना है, यानी कि ये भी आपको पढ़ना है। तो पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स के अंदर ये 2 मेजर्स के बारे में आपको पढ़ना है। और लास्ट जो 5th टॉपिक है इसके अंदर वो है पोल्यूशन के ऊपर केस स्टडी आ सकती है ना। पोल्यूशन के ऊपर केस स्टडी ऐसा नहीं कि आपको पोल्यूशन के ऊपर एक पैराग्राफ दिया जाएगा, कुछ पर्टिकुलर कंडीशन और इवेंट्स जो हमारे इतिहास में हो चुके हैं उनके बारे में, जैसे गंगा एक्शन प्लान, इसके ऊपर आ सकती है केस स्टडी। दिल्ली एयर पोल्यूशन एंड पब्लिक हेल्थ के ऊपर, जैसे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत हाई रहता है, आप देखते हो दिवाली धान की वजह से, तो उस पे भी आ सकती है केस स्टडी। एंड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, इस पे भी एक केस स्टडी आ सकती है, विच मीन केस स्टडी 2 या 1 तो पक्का आएगी ही, ये तो इंश्योर आप कर लो। सो बेसिक ये है पूरा सिलेबस जो आ रहा है एनवायरमेंटल स्टडीज़ के अंदर, यानी कि ईवीएस के अंदर। अगर मैं एक बेसिक आपको राय दूं तो इसमें जो टॉपिक से आप फेमिलियर हो उन पे बहुत ज़्यादा फोकस मत करो, जो आपने नहीं पढ़े उनको थोड़ा थोड़ा गो थ्रू कर लो आप, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल होगा और इजीली आप इस एग्ज़ाम में तो इजीली ही पास हो जाओगे, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल थिंग्स आर दैट विच यू हैव स्टडीड अर्लियर इन योर स्मॉलर क्लासेस और योर प्रीवियस क्लासेस। तो बहुत ही ईजी होने वाला है। तो ईवीएस का सिलेबस मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है पेपर से ही पहले, तो प्लीज़ मेरे इस एफ़र्ट को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, मेरे को मोटिवेट कीजिए, थोड़े सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए, व्यूज़ बढ़ाइए, और प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को यार, और एक कमेंट ज़रूर कर दो, बहुत मोटिवेशन आती है। अभी बहुत ही कम सब्सक्राइबर्स हैं, तो प्लीज़ हेल्प कीजिए थोड़ा। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ ईवीएस की, तो ईवीएस के अंदर आपका जो शायद पेपर पैटर्न हो सकता है वो थोड़ा अलग हो सकता है, मे बी ऑफ 90 मार्क्स शायद ना हो, नॉट एग्जैक्ट अबाउट द पेपर पैटर्न, बट मेरे ख्याल से 90 मार्क्स का शायद नहीं आएगा इसमें। तो होप सो वीडियो पसंद आई होगी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार, और चैनल को और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। ओके बाय।